हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं देवेंद्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, अभी कल की ही बात है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हाई लेवल मीटिंग न्यू दिल्ली में बुलाई थी और जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मणिपुर के गवर्नर हैं, अभी रिसेंटली बनाए गए थे, अजय कुमार भल्ला साहब। फिर इसके अलावा मणिपुर गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल और साथ ही साथ आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सभी यहाँ पर मीटिंग में शामिल हुए थे। और देखिए, जो मीटिंग है, इनका मेन फोकस यही था कि अब फाइनली मणिपुर के अंदर कैसे नॉर्मल्स को रिस्टोर किया जाए। क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, मई 2023 से काफी बड़ा एथनिक वायलेंस देखने को मिला और समय समय पर यह हिंसा काफी ज्यादा उग्र हो जाती है। और आपको एक और चीज समझना है कि प्रेसिडेंट रूल बनाने के बाद ये पहला इस तरह का रिव्यू मीटिंग था। और यहाँ पर कोशिश यही हो रही है ताकि कैसे मणिपुर के अंदर वापस से शांति आ सके। क्योंकि अभी तक आप देखिए 200 से ज्यादा मृत्यु हुई है। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा नहीं पता। लेकिन यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर अमित शाह जी ने क्या अनाउंस किया। देखिए, यहाँ पर यह बोला गया है कि 8 मार्च से, मतलब अगले हफ्ते से, मणिपुर के अंदर सभी सड़कों पर, ध्यान से सुनिए, मणिपुर के अंदर सभी सड़कों पर फ्री मूवमेंट लागू किया जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि मणिपुर में जो पूरी हिंसा हुई है ना, यहाँ पर कई जगह इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाए गए हैं। मतलब अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर चाहे वो अलग अलग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, सड़कों पर, हाईवे पर ब्लॉकेड लगा दिया जाता है। जिसकी वजह से आम नागरिक को ट्रैवल करने में, कोई भी मान लो अगर एसेंशियल आइटम्स हैं, उसको पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप राज्य के अंदर फ्री मूवमेंट नहीं ला सकते, तब तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं ला सकते। इसी को देखते हुए फाइनली ये सख्त निर्देश दे दिया गया है कि 8 मार्च से किसी भी प्रकार का ब्लॉकेड नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, जनवरी के महीने की बात है, अभी जस्ट रिसेंटली यहाँ पर एक कुकी ग्रुप के द्वारा कैंपेक पॉकी डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हुआ जो A2 वाला हाईवे है, इम्फाल दीमापुर। बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर यह कैंपेक डिस्ट्रिक्ट है और यहीं से गुजरकर होता है यह आपका A2 और यह इम्फाल जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर, और ऊपर नागालैंड की तरफ से कोहिमा दीमापुर होते हुए यह आपका आता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा ब्लॉकेड लगाया गया था जिसको बाद में लिफ्ट भी कर दिया गया। लेकिन आप समझिए, अगर कैपिटल तक कोई सामान नहीं पहुंच पाएगा, लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और इसी को देखते हुए अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आप देख सकते हो, तारांकन फ्री मूवमेंट मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर पीपल ऑन ऑल रोड्स इन मणिपुर फ्रॉम 8 मार्च एंड स्ट्रिक्ट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट एनीवन अटेम्प्टिंग टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन। तारांकन मतलब ये साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी पसंद, कोई भी ग्रुप अगर चीजों को रोकने की कोशिश करेगा तो सरकार, आर्मी, प्रशासन, उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये जो फ्री मूवमेंट अनाउंस किया गया है, ये क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देखो, कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, मणिपुर जैसा कि मैंने आपको बताया, मई 2023 से लगातार एथनिक वायलेंस एक्सपीरियंस कर रहा है। और इसकी वजह से रोड ब्लॉक किए गए। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेली लाइफ है, लोगों का एसेंशियल सर्विसेज वगैरह हो गया, वो यहाँ पर डिसरप्ट हो गया। तो एक प्रकार से सरकार जो है फ्री मूवमेंट लाकर यहाँ से वापस लोगों का जो ट्रस्ट है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो जीतना चाहती है और कहीं ना कहीं नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जाना चाहती है। फिर दूसरा, यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो एक प्रकार से यहाँ पर ये बोला गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ। मतलब नो टॉलरेंस पॉलिसी सरकार अब मणिपुर के अंदर ला रही है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि अब यहां से वापस जो सेंट्रल सिक्योरिटी की फोर्सेस है, तादाद है, वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर नेक्स्ट, यहां पर एक और चीज समझना है, जो मैं आपको बोल रहा था कि ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट काफी हुआ है। स्पेशली जो लोग रूरल एरियाज वगैरह में होते हैं, जो हाईवेज पर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर वहां से सामान नहीं पहुंचेगा रूरल एरियाज में तो भूखे मर जाएंगे। ये हालत है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि फ्री मूवमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट, यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोला गया है इस मीटिंग के दौरान कि बॉर्डर फेंसिंग पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। आपको पता ही है, मणिपुर का जो एक बड़ा बॉर्डर है, यहाँ पर राइट वर्ड साइड में आपको पता है म्यांमार से जुड़ता है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यह बोला गया है कि जो कंसर्न है इलीगल इमिग्रेशन, माइग्रेशन को लेकर, इंसिजनल कर, ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर, उसको सरकार कंसर्न मतलब जो है एड्रेस करना चाहती है। और साथ ही साथ ड्रग नेटवर्क्स के ऊपर क्रैक डाउन करके एक प्रकार से मणिपुर को ड्रग फ्री की तरफ ले जाना चाहती है। तो ये सारे कदम लिए जा रहे हैं ताकि मणिपुर को वापस से उसकी जो ग्लोरी है वो दिलाई जा सके। अब देखिए, यहाँ पर ये आपको समझना है कि ये सारी चीजें तब हो रही हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 20 फरवरी को जो गवर्नर है मणिपुर के, भल्ला साहब, अजय भल्ला साहब, उन्होंने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था
एक हफ्ते का, कि जितने भी लोगों ने, जितने भी ग्रुप्स ने जो वेपन्स लूटा है सरकार के खजाने में से, वो उसको वापस दे दीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 65 ऑफ वेपन्स करीब सरेंडर किया गया, जिसमें सबसे बड़ा जो सरेंडर है वो एक्चुअली एक मैती ग्रुप है, आरम्बाई टोल, उनके द्वारा लगभग 250 के आसपास जो वेपन्स है वो सरेंडर किया गया था। तो यहाँ पर अब हुआ क्या है कि फ्राइडे को दोनों तरफ से यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही थी, हिल में जो लोग रह रहे हैं, वैली में जो लोग रह रहे हैं, और इसके रिस्पांस में यहाँ पर गवर्नर साहब ने क्या किया, ये जो डेडलाइन था वो एक्चुअली 27 ऑफ फरवरी को एंड हो गया था, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया एक हफ्ते के लिए, 6 ऑफ मार्च तक 4 बजे तक का टाइम है कि और भी जितने वेपन्स हैं, क्योंकि वैसे अगर आप देखोगे तो 6000 से ज्यादा वेपन्स लूटा गया है। और आपको एक और चीज समझना है कि यह वेपन्स जिस प्रकार से फैल गया है आर्म्ड ग्रुप्स के पास, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट को रोकना बहुत मुश्किल आ रहा है। और कई जगह यहाँ पर कई लोकेलिटीज में मणिपुर के अंदर लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, क्योंकि वो वेपन्स उनके पास हैं। और जब तक ये सारे वेपन्स वापस से रिकवर नहीं कर लिए जाते, ऑल्दो आर्मी का कहना है कि अभी तक उन्होंने 1200 के आसपास वेपन्स खुद रिकवर किया था, और 650 वेपन ये खुद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने यहाँ पर सरेंडर किया है। तो एक प्रकार से जब तक ये वेपन सरेंडर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर शांति जो है वो एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज करना होगा सरकार को, वो ये है कि क्रॉस बॉर्डर जो आर्म्स फ्लो है वो ना हो सके। जैसे मान लीजिए अगर वेपन्स लोग सरेंडर भी कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से म्यांमार की तरफ से अगर आर्म्स की सप्लाई हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा, वो एडवांटेज नहीं होगा। तो सरकार को दोनों चीज इंश्योर यहाँ पर करके चलना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर अब क्योंकि रेडिकल ग्रुप्स ने अपना वेपन सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया है, तो फाइनली सरकार जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकती। प्रोबेबली यह आखिरी मौका है सरकार के पास कि अब मणिपुर के अंदर जल्द से जल्द नॉर्मल सिचुएशन लाई जाए। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जो कुकी-जोर ट्राइब है वो मणिपुर से वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर एक अलग से यूटी, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर, कहने का मतलब जैसे दिल्ली हो गया ना, यूटी है और साथ ही साथ विधानसभा भी है, जम्मू कश्मीर जैसे हो गया, राइट। तो उसी प्रकार से मणिपुर में भी अलग से यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। किसके लिए? कुकी